तो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो दोस्तों आज हम एक डार्क थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं हैरी पॉटर से रिलेटेड, जो कि है हैग्रिड से रिलेटेड। कि हैग्रिड एक डेथ ईटर था। अब ये थ्योरी अपने आप में ही एक अजीब सी चीज़ है कि आखिर हैग्रिड जो है वो डेथ ईटर कैसे हो सकता है, क्योंकि हैग्रिड तो हैरी पॉटर के साथ स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से वो हैरी पॉटर का एज अ बेस्ट फ्रेंड उसके साथ हमेशा से रहा है, हमेशा मतलब क्लोज रहा है उसके, और हम सबको भी हमारा प्यारा हैग्रिड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आखिर थ्योरी ऐसा कैसे बना सकती है कि हैग्रिड एक डेथ ईटर था? मतलब कि डेथ ईटर उस टाइप का नहीं, मतलब इस थ्योरी में बहुत कुछ है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे करके इस थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी करूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हैग्रिड डेथ ईटर नहीं हो सकता है। बट यू डोंट बिलीव कि इस पूरी दुनिया में 60% पॉटर हेड्स ऐसे हैं जो कि इस थ्योरी में यकीन रखते हैं। और मेरे ख्याल से कि जब ये थ्योरी मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं 10% यकीन हुआ था कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। बट इस थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स है, बहुत ज़्यादा मिक्सचअप है, जो कि परफेक्ट नहीं बैठती है। लेकिन फिर भी ये थ्योरी अपने आप में ही बहुत कुछ है, क्योंकि इसमें हैग्रिड के बारे में जो बताया गया इतना इंटरेस्टिंग कि हैग्रिड एक डेथ ईटर है। तो इस थ्योरी की स्टार्टिंग होती है कि हैग्रिड हैरी पॉटर को लेने कैसे जाता है। मतलब कि तुम सबको पता होगा जब मूवी स्टार्ट होती है हैग्रिड हैरी पॉटर को लेकर आता है, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से ये है कि आखिर हैग्रिड को इतनी जल्दी कैसे पता चला कि वो हैरी पॉटर को लेकर आया। आई नो इस पॉइंट का क्रिटिसाइज किया जा सकता है ये बोलकर कि एल्बस डम्बलडोर ने हैग्रिड को बताया होगा, तो जिसके चलते ये थ्योरी मुझे थोड़ी सी कमज़ोर लगती है स्टार्टिंग में ही। बट जैसे जैसे थ्योरी और आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है नहीं, कहीं ना कहीं ये थ्योरी इंटरेस्टिंग है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हैग्रिड ने ड्रंक होकर फ्लफी के बारे में बता दिया था, वही जो 3 कुत्ते वाला मुंह था, और हैरी रॉन हरमाइनी उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे। और कहीं ना कहीं हैग्रिड ने जब फ्लफी के बारे में बताया तो उसके चक्कर में हैरी रॉन हरमाइनी मर सकते थे अगर फ्लफी उन पर अटैक करता तो, ठीक है, क्योंकि हैग्रिड ने ड्रंक हालत में होकर फ्लफी के बारे में बता दिया था। चलो मैंने यहाँ तक मान लिया कि हैग्रिड की बाय चांस गलती हो सकती है क्योंकि वो ड्रंक था, और इस पॉइंट का क्रिटिसाइज भी मैं यही बोलकर कर सकता हूँ कि हैग्रिड ड्रंक था तो बेचारे को पता नहीं था कि वो हैरी रॉन हरमाइनी को फ्लफी के बारे में बता रहा है। लेकिन फ्लफी के बारे में बताने के बाद वो पिक्चर के एंड में हैरी को पुनर्जीवन पत्थर के बारे में बता देता है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हैग्रिड का शायद ये गलत डिसीजन था, क्योंकि भले ही उसे कितना ही यकीन है हैरी किसी को भी बीट कर देगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन फिर भी वो अकेले बच्चों को पुनर्जीवन पत्थर ढूंढने के लिए भेज रहा था। मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान मुझे लग रहा है हैग्रिड भाई आपकी तरफ। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हैग्रिड को ये लगा हो कि हैरी जो है वो बीट कर जाएगा और पुनर्जीवन पत्थर उसे मिल जाएगा, हो सकता है ऐसा। चलो मैंने ये बात भी मान ली। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि जो एरागॉन है, मतलब कि उन मकड़ी तुम्हें याद होगी चैम्बर ऑफ द सीक्रेट में, तो हैग्रिड जो है वो हैरी को और रोन को उसके पास जाने के लिए भेज देता है। आई मीन क्यों भाई, वो इतनी खतरनाक मकड़ी है, जंगल में है। हैरी रोन अगर वहां बचकर नहीं भागते तो वो तो उसे खा जाती भाई, मकड़ी मार देते। तो मैं इस पॉइंट का क्रिटिसाइज ये बोल के करूंगा कि हैग्रिड जो है ना वो थोड़ा बच्चों टाइप का है। मतलब समझ रहे हो ना कि भले ही वो बड़ा है, लेकिन मैं उसे एबनॉर्मल नहीं कह रहा हूँ बच्चा बोल के, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी बच्चों वाली है, चाइल्डिश हरकतें उसकी। तो मेरे ख्याल से उसे लगा हो कि एरागॉन कुछ नहीं कहेगा उन्हें, और फिर मकड़ियों ने उन पर अटैक कर दिया। बट मेरे ख्याल से हैग्रिड को नहीं पता होगा कि हैरी पर वो मकड़ियाँ अटैक कर देगी। लेकिन अगर ये तुम ये सिनेरियो देखो कि पहले फ्लफी के बारे में बताना, पुनर्जीवन पत्थर के बारे में बताना, इतनी विशाल मकड़ी के सामने हैरी को अकेले में भेज देना, तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप तुम करोगे और एक ही एंगल देखोगे तो यस यू विल बिलीव कि हैग्रिड जो है वो एक डेथ ईटर निकल सकता है, अगर तुम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बिलीव करो तो। क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी बड़ी बात एक छोटे से बच्चों को नहीं बताएगा। और और एक पॉइंट इस थ्योरी में ये बोलते हैं कि हैग्रिड ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मर चुका है। और ये थ्योरी ऐसा इसलिए बताती है कि वो इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि बहुत सारे डेथ ईटर और है जो कि नहीं मान रहे थे कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, ठीक है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की डेथ पर आर्ग्यू कर रहे थे डेथ ईटर्स, उसी हिसाब से हैग्रिड भी कर रहा था। और साथ ही साथ हैग्रिड का एक सीक्रेट रिलेशनशिप बताया जाता है बार्टी क्राउच जूनियर से, कि वो उसका दोस्त था बहुत ही ज़्यादा अच्छा।
इस थ्योरी के बेसिस पे हैग्रिड को एक डेथ ईटर घोषित किया इस थ्योरी ने। तुम लोगों को इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। क्या तुम लोगों को कभी हैग्रिड की किसी डिसीजन में ऊट पटांग हरकतें या हैरी को फंसाने टाइप हरकतें दिखी है? मतलब कि गॉबलेट ऑफ फायर में उसने हैरी को ड्रैगन के बारे में दिखा दिया था, लेकिन हैरी को ये बैठ के समझाया नहीं था कि मत जा भाई मत जा। हाँ थोड़ा बहुत बोला था बट प्रॉपरली नहीं समझाया था। हाँ इस थ्योरी का क्रिटिसाइज किया जा सकता है बट थ्योरी बहुत बढ़िया थी यार एकदम। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।